रंगापुर में अनीता और काव्या नाम के दो बहनें थे। अनीता बहुत होशियार लड़की थी और काव्या हर समय उसकी दीदी को सताती थी। उन बहनों की माँ सुलोचना घरों में काम करके उसकी बेटियों को पालने लगी। एक दिन माँ ने, बेटे जल्दी इधर आओ, देखो मैं दोनों के लिए क्या लाई। क्या लाई माँ? शायद हमारे लिए मिठाइयाँ लाई होगी। जल्दी बोलो माँ, मिठाइयाँ लाई ना? अरे नहीं बेटे, ये लो मैं तुम दोनों के लिए खीर लाई। सुलोचना उन्हें खीर दिखाते ही दोनों बहनें जल्दी से खीर लेके खाने लगे। दोनों बहनें खीर मुंह में रख के तुरंत थूक देते हैं। छी छी, ये कैसा खीर है माँ? बदबू आने लगी। ये तो खराब हो गया माँ, तो क्यों लाई? अरे मैं देखी नहीं बेटी। सुलोचना उदास हो जाती है। सुलोचना को देखकर दोनों बहनें बहुत फील होते हैं। तब वो बहनों ने, फील मत होना माँ, तुम्हें उदास होते हम नहीं देख सकते। हम तुम्हें परेशान करने से माफ करो माँ, फिर कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुमने कुछ नहीं किया बेटे, मैं ही तुम दोनों का ख्याल रखने में असमर्थ हूँ। सुबह से मैं सबके घरों में काम करती हूँ, बचे रहे खाना घर लाती हूँ, पर ये खीर सुबह एक घर में दिए। शायद वो घर लाने तक खराब हो गया होगा। समझ में नहीं आ रहा और कितने दिन ऐसे जिएंगे बेटे। हम भी वही सोच रहे हैं माँ, तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए हम दोनों नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं माँ। वो जॉब्स भी सही नहीं मिल रहे माँ। हर कोई कहते हैं तुम लड़कियां हो और तुम्हें जॉब्स देने से हमें परेशानी होगी। माँ, थोड़े दिनों में ही कोई ना कोई जॉब हमें मिलेगा माँ। उसके बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से घर पर रहो। इतने में काव्या किचन में से उसके हाथों से बनाए व्यंजन लाके देती है। सब वो व्यंजन खाके दोनों माँ को हंसाते हैं। बेटियों की बातें सुनकर सुलोचना बहुत खुश होती है। तुम दोनों तो बहुत होशियार हो बेटे, इतनी जल्दी मुझे तुम दोनों मिलके हंसा दिए। तुम जैसे बेटियां पैदा होना मेरा भाग्य है। माँ, कल हमारे गांव में त्योहार है ना? हाँ दीदी, सब अच्छे से रेडी होंगे। हमारे पड़ोस तो एक हफ्ते से शॉपिंग कर रहे हैं। अरे वो छोड़ना, गांव में बहुत सारे लोग कपड़े और गहने खरीद रहे हैं। उनकी बात सुन के सुलोचना फिर से उदास हो जाती है। फिर से दोनों बेटियां उसकी माँ का मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों के लिए तो नए कपड़े हैं ना माँ, कोई बात नहीं। मैं तेरी पुरानी साड़ी से नया ड्रेस सी ली माँ। वो सब कब सीखी बेटी? ये तो घर पर रह के नए नए प्रयोग करती रहती है माँ। बहन तो कुछ न कुछ करती ही रहती है। माँ, कल हम दोनों को देखकर सब गांव वाले जलेंगे माँ। बेटे हमें अपनी हैसियत से रहना है, वरना लोग हमें परेशान करेंगे बेटे। वो सरदर्द तुम्हें क्यों? तुम दोनों हर काम जरा संभाल के करो, ठीक है ना? ठीक है माँ, तुम जाके आराम करो, कल त्योहार है ना। ऐसे कह के दोनों बहनें उनकी माँ को कमरे में सुलाते हैं। अगले दिन उस गांव में त्योहार का माहौल छा जाता है। गांव वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुशियां मनाने लगे। पड़ोसन पारिजातम सबसे सुंदर दिखने के लिए वो अच्छे से रेडी होके घर के सामने से जा रहे लोगों का मजाक उड़ाने लगी। इतने में सबसे सुंदर लड़कियां अनीता और कविता घर के बाहर आते हैं। उन्हें देख के पारिजातम आश्चर्य हो जाती है। भगवान का दर्शन करके जल्दी आओ बेटे, तुम दोनों के लिए खाना बना के रेडी रखूंगी, ठीक है ना? जल्दी आ जाओ। ठीक है माँ, जल्दी आ जाएंगे। माँ देखो, वो पड़ोसन पारिजातम कैसे हमें घूर घूर के देख रही है। क्या रे, चुप रहने को बोली ना, उसे छोड़ दे, पहले तुम दोनों मंदिर जाओ। माँ कहने पर दोनों बहनें उस गांव के मंदिर को जाने लगे। सब गांव वाले दोनों बहनों को देखकर दंग रह जाते हैं। उनके तैयार होने का तरीका देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। दोनों बहनें गरीब होने पर भी इतनी खूबसूरत लगने पर
सबको जलन होने लगी। इतने में पारिजातम सबके सामने दिल में रही बात पूछ लेती है। सुनो बेटे, आज तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं रहता और इतने सुंदर हो। तो हम अमीर हैं तो कैसे रहना है? वो सीक्रेट हमें भी बोलो ना बेटे। पारिजातम ऐसे पूछते ही काव्या उसकी दीदी की तारीफ करती है। बहुत पहले कुछ दिनों के लिए कविता ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और ये बात अभी वो सबको बताती है। सुनो मौसी, मेरी दीदी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखी, इसीलिए हम इतने सुंदर हैं। लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं ना। काव्या, तू चुप रहना। अरे तेरी बहन को बोलने देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन हमें वो बात पता भी नहीं था। तुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में मालूम है तो हमें भी बताना था ना। वो छोटी है, यूं ही कह रही है। आप ध्यान मत दीजिए मौसी। अरे ये क्या कविता, देखो तुम दोनों की तरह खूबसूरत लगने के लिए जरूर ब्यूटी पार्लर के बारे में जानना होगा। अरे तुम्हें फ्री में करने की जरूरत नहीं है कविता, हम पैसे देके मेकअप करवाएंगे ना। सुनो, मैं कल सुबह तेरे घर आऊंगी। मुझे खूबसूरत बनाना तेरी जिम्मेदारी है। ऐसे पारिजातम कह के वहाँ से चली जाती है। पारिजातम के बारे में बातें करके दोनों बहनें मंदिर को जाकर घर आते हैं। घर आके माँ से पारिजातम के बारे में बताते हैं। सुलोचना बहुत खुश होती है। पारिजातम पैसे देती बोली ना, तो तुम दोनों उसे खूबसूरत बना दो बेटे, वरना वो बहुत बातें बोलेगी। संभाल के रहो। ठीक है माँ, उसे आने दे, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन पारिजातम घर आने पर उसे बहुत खूबसूरत बना देते हैं। उससे पारिजातम दोनों बहनों की बहुत तारीफ करती है। आहा, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब तुम्हारे वजह से ही है, इसीलिए ये पैसे तुम दोनों को, ये लो। पारिजातम पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। पैसे देखकर सुलोचना बहुत खुश होती है। पहली बार उसकी बेटियां पैसे कमाने पर खुश होती है। बहुत खुशी हुई बेटे, दोनों मिलके कमाए पैसे है ना, ये पैसे तुम ही रख लो बेटे। माँ, इन पैसों से हम तेरे लिए अच्छी साड़ी खरीदेंगे। ऐसे सुलोचना से दोनों बहनें बातें करते समय उनके घर के पास बहुत सारे लोग आते हैं। उस गांव की औरतें उनके घर के सामने खड़े रहते हैं। सुनो बेटे, इन्हें भी सुंदर बनाओ, मुझे देख के ये भी मेकअप करना चाहते हैं। तुम दोनों यही ब्यूटी पार्लर शुरू करो, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, पैसे ही पैसे। बहुत खुशी हुई। अनीता और काव्या, ये सब भगवान की दया है। तुम्हारी मेहनत आज तुम्हें बचा रही है, जल्दी से काम शुरू करो। ऐसे सुलोचना कहने पर अनीता और काव्या घर पर ही ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। सभी औरतों को सुंदर बनाते हैं। कस्टमर्स बहुत पैसे देते हैं। उससे दोनों बहनों का व्यापार अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों में ब्यूटी पार्लर के बारे में आस पड़ोस गांव वालों को पता चल के बहुत सारे लोग आने लगे। ब्यूटी पार्लर के जरिए अनीता और काव्या लाखों रुपए कमाते हैं। वो बड़ा घर बनाकर एक बड़ा ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं। माँ, हमारा खुद का घर और बिजनेस है, पैसे भी बहुत है माँ। व्यापार भी बहुत अच्छा है माँ, हम आराम से रह सकते हैं। अब तो खुश है ना माँ? बेटे, तुम दोनों खुश हो तो मुझे वही काफी है, पर तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढना है ना। कल से मैं वही काम में लगूंगी। सुलोचना ऐसे कहने पर अनीता और काव्या शर्माते हैं। अभी वो परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी से जीने लगे। वानी और विद्या दोनों बहनें हैं। वानी को दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिव्या को उसका कॉलेज फ्रेंड वेनु बहुत प्यार करता था। दिव्या, आई लाइक यू सो मच। अगर मैं भी तुझे पसंद हूँ तो बता, मैं तेरे मम्मी डैडी से बात करके हम शादी करेंगे। वेनु, इतना सडनली पूछने से कैसे? सडनली नहीं दिव्या, बहुत दिनों से मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, पर शादी करने के लिए सिर्फ प्यार करने से ही काफी नहीं होता ना।
जॉब करना भी पड़ता है, इसीलिए मुझे जॉब मिलने तक मैं तुझसे ये प्रपोजल नहीं किया। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने हिम्मत किया है। वेनु, ये सब मेरे घर वालों से बात करो। तुम मुझे भी बहुत पसंद हो, पर मेरे घर वाले हाँ कहने से ही हमारी शादी होगी। तू मान गई ना? बस मैं उन्हें मना लूंगा दिव्या। वेनु खुशी से वहां से चला जाता है। वो सब दूर से वानी देख रही थी। इसको वेनु जैसा लड़का चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वानी वेनु के पास जाकर ऐसे कहने लगी, वेनु तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम हाँ बोलो बस। मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, मेरी संपत्ति पूरा घर के दामाद का ही है। ऐसे वानी वेनु को उसकी तरफ करने के लिए उसे बहकाने लगी। देखो वानी, मैं तेरी बहन दिव्या से प्यार कर रहा हूँ। पैसे देखकर पसंद थोड़ी ना करते हैं वानी। ऐसे करने वाले पैसों से ही प्यार करते हैं, पर मैं वो टाइप का नहीं हूँ वानी। ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है वेनु। उसके बाद वेनु दिव्या के पेरेंट्स के पास जाकर वो दिव्या से प्यार कर रहा है कह के वो शादी के लिए मना लेता है। थोड़े ही दिनों में शादी का मुहूर्त रखते हैं। दिव्या, मेरे सपनों में तू दुल्हन की तरह सज धज के मेरे बाजू खड़ी है, लेकिन उस दिन तू सबसे ज्यादा सुंदर रहना है दिव्या। तुम देखोगे ना मैं कैसे तैयार होती हूँ। ऐसे दोनों बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। ये सब वानी दूर से देखकर उसका गुस्सा बढ़ के वो जलने लगी। ये लो, उसके सपने में ये आ रही है, ये कैसे रेडी होगी मैं भी देखूंगी। ऐसे मन में सोचती है वानी। दिव्या शादी का शॉपिंग करने रेडी होके वानी के पास जाकर, वानी मैं शॉपिंग को जा रही हूँ, मेरे साथ आओगी मेरे लिए थोड़े ड्रेसेस सेलेक्ट करने? ऐसे दिव्या पूछती है। सही समय का इंतजार कर रही वानी ने, हाँ हाँ ठीक है दिव्या, मैं अभी रेडी होके आती हूँ, दोनों मिलके जाएंगे। वानी और दिव्या दोनों मिलके शॉपिंग करने जाते हैं। दिव्या एक साड़ी दिखाकर, वानी ये साड़ी बहुत सुंदर है ना? दिव्या तेरी टेस्ट बहुत खराब है, वो साड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये साड़ी देखो बहुत अच्छा है। ऐसे कहती है, पर दिव्या सेलेक्ट की साड़ी बहुत अच्छा रहता है। वानी ये कलर तो मुझे बिल्कुल सेट नहीं होगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं सेलेक्ट की। ऐसे मन में सोचकर, नहीं दिव्या सच में ये तुझ पर बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे वानी दिव्या को जबरदस्ती करती है। हर एक विषय में वानी दिव्या के लिए ऐसे ड्रेसेस सेलेक्ट करने लगी जो उसे सूट नहीं होते। वानी ये क्या, ये ड्रेसेस बहुत खराब हैं। तू थोड़ी देर ठहरना, मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगी। ऐसे कह के दिव्या उसकी मनपसंद ड्रेसेस खरीदती है। शादी के दिन दिव्या एक अच्छा ब्राइडल लहंगा डिजाइन करा के टेबल पर रख के दूसरा काम करने लगी। वानी उस लहंगा को देखकर, तेरे लिए इतना अच्छा डिजाइनर लहंगा, ठहर मैं अभी तुझे बताती हूँ। वो उस ब्राइडल लहंगा को छोटे छोटे होल्स की तरह उस लहंगा पर पेन इंक डाल के चली जाती है। दिव्या उसका काम निपटा के लहंगा पहनने आती है। तब उसके लहंगा पर इंक मार्क्स देखती है। अरे मेरे लहंगा को कौन ऐसे किए, मेरी शादी का ड्रेस खराब कर दिए, अभी कैसे, थोड़ी देर में मेरी शादी है। ऐसे रोते समय वहाँ वानी, वेनु और बहुत लोग आते हैं। दिव्या क्या बात है? ऐसे पूछने पर दिव्या पूरी बात बताई। तब वेनु समझ लेता है कि ये सब वानी जानबूझ के की। दिव्या तू घबरा मत, मैं हूँ ना, मैं अभी फैशन डिजाइनर का काम कर रहा हूँ दिव्या, मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। ऐसे कह के वेनु इंक मार्क्स रहे प्लेस में छोटे छोटे फूल सील के उस जगह को अच्छे से कवर करके लहंगा रेडी कर देता है। अभी वो लहंगा दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वाह वेनु, ये सब मेरी भलाई के लिए ही हुआ ना, वरना इतना अच्छा डिजाइनर लहंगा मैं नहीं पहन पाती। दिव्या वो लहंगा पहन के सज धज के शादी के लिए रेडी होती है। वानी बुरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में दिव्या के साथ अच्छा ही हुआ।
उसे देख के वानी बहुत जलने लगी।